अभी हम लोग ठोस द्रव गैस की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है तापमान और दाब में परिवर्तन के कारण, उसी को देखेंगे, है ना। ठोस मतलब अगर हम उदाहरण ले लें तो वो पदार्थ क्या है, बर्फ, है ना। तो बर्फ में तापमान की वृद्धि हुई, दाब में कमी हुई, तो बन गया क्या, जल। क्यों बन गया जल? तापमान में जब वृद्धि हुई तो क्या हुआ, उसकी गति बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उसकी गति बढ़ गई, जिसके कारण अंतराणु स्थान बढ़ गया और आकर्षण बल कमजोर हो गया। इसकी वजह से उसके कण क्या हो गए, थोड़े थोड़े अलग हो गए। इसकी वजह से बर्फ अब क्या बन गया, तो ये जो प्रक्रिया है बर्फ से जल बनने की या ठोस से द्रव बनने की तापमान में वृद्धि होने पर, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, गलन या संगलन। हम लोग जानते हैं ठोस पिघलता है ना, पिघलना प्रक्रिया क्या हुआ, पिघलना, इसको हम लोग कहते हैं गलन या संगलन। तो फिर क्या हो गया, ठीक है, गलन लिख देते हैं। अब ये जो गला, ये जो पिघला इस तापमान पर, इसको क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इतने तापमान पर ही ठोस द्रव में परिवर्तित होगा या होना शुरू होगा। उस तापमान को क्या कहते हैं, द्रवनाम, ठीक है। तो वन क्या हो गया, अब देखिए जल बन चुका है, इसमें फिर से तापमान वृद्धि की गई तो बन गया, तो क्या हुआ, गतिज ऊर्जा और बढ़ गई, अंतराणु स्थान और बढ़ गया, आकर्षण बल और कमजोर पड़ गया, तो अणु इसके जो थे, इसके जो कण थे वो और दूर दूर हो गए, है ना, और दूर दूर हो गए। तो जब जल से वाष्प बना या द्रव से गैस बना तो प्रक्रिया हुई बी। कौन सी प्रक्रिया, वेरी गुड, बी क्या कहलाएगा, और ये वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है, उसका क्या विशेष नाम है, बहुत अच्छे। तो दो क्या हो गया, ठीक है। इस द्रव्यनाम को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉयल करना, सब समझते हैं, मतलब बॉयल करना, है ना। बॉयल हुआ तब तो उसका वाष्पीकरण हुआ। अच्छा, एक चीज और, बिना उबले भी द्रव गैस में कन्वर्ट होते रहता है। तालाब का पानी, समुद्र का पानी, झील का पानी या बाल्टी में रखा हुआ पानी, है ना, वो भी उड़ता है, गैस बनता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, इसको क्या कहते हैं। और ये जो वाष्पीकरण हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, है ना। अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर गैस बन रहा है, द्रव इवेपोरेट हो रहा है ना, और जब बॉयल होने लगा और तेजी से गैस में कन्वर्ट होने लगा, मतलब क्या हुआ, वेपोराइज हो रहा है, ठीक है। बर्फ से जल बनने की क्रिया क्या हो गई, गलन। जल से वाष्प बनने की क्रिया, अब क्या हुआ कि उल्टा चलना है, उल्टा चलना है मतलब अब क्या करेंगे, ऊष्मा कम कर दिए, ताप कम कर दिए, है ना, तापमान में कमी और दाब में वृद्धि। तो अब गैस फिर से बन जाएगा द्रव। कैसे बन गया, गतिज ऊर्जा कम हो गई, है ना, गतिज ऊर्जा कम हो गई तो क्या हो गया, अंतराणु स्थान घट गया, गति कम हुआ तो स्थान घट गया, और इन दोनों के घटने की वजह से आकर्षण बल क्या हो रहा है, कण क्या हो गए, वापिस थोड़ा थोड़ा नजदीक आ गए, है ना। नजदीक जब आ गए तो गैस बन गया फिर से। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत अच्छे, ताली बजाओ उसके लिए। और इस संघनन में भी एक कोई नियत तापमान होता है, प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग, है ना। उसको क्या कहते हैं, जैसे ये द्रव्यनांक है, क्वथनांक है, संघनन जिस ताप पर हुआ उसको क्या कहते हैं, नहीं, संघनन बिंदु क्या कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखो डी, द्रव से फिर से ठोस बन रहा है, ये प्रक्रिया कौन सी, जमना भी बोल सकते हैं। जैसे ये पिघलना था, ठोस से द्रव बना तो क्या हुआ, पिघला, वैसे ही द्रव से फिर ठोस बना तो क्या हो गया, है ना। और हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, बर्फ का पर्यायवाची शब्द होता है हिम, है ना, हिमालय, हिम का आलय, आलय मतलब घर, बर्फ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बर्फ के बदले में क्या लेते हैं, जमने के बदले में क्या लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या हुई, द्रव से जब ठोस बन रहा है तो क्या हुआ, हिमीकरण हुआ, क्या हुआ, हिमीकरण, या उसको हम हिमन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितना टेम्परेचर, किस टेम्परेचर, जैसे ये द्रव्यनांक पर, ये क्वथनांक पर, ये संघनन बिंदु पर, वैसे ही ये
बोल सकते हैं दिमाग। अभी तक हम देख रहे थे क्या कि पदार्थ ठोस है, तापमान बढ़ाए द्रव हुआ, फिर और ज़्यादा बढ़ाए गैस बन गया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसमें तापमान बढ़ाने पर वो ठोस डायरेक्ट बन जाता है। बर्फ को तापमान देंगे तो डायरेक्ट गैस नहीं बनेगा। कुछ पदार्थ है जिसपे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, जैसे और आयोडीन, गुड और ठीक है नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब ऐसा पदार्थ है ना जो कि तापमान बढ़ाने पर ठोस से डायरेक्ट। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गर्मी पाकर अगर ठोस डायरेक्ट वाष्प बन जाए तो क्या कहलाता है, बहुत अच्छे। ये क्या हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के लिए भी कोई तापमान नियत होता होगा क्या, और अगर होता होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ऊर्ध्वपातन बिंदु बोल देंगे। जिस तापमान पर वो उड़ने लगा, ठोस और गैस में बदलने लगा, इसको क्या बोलेंगे। और इसका उल्टा, जब हम इसका तापमान कम करेंगे तो वो गैस डायरेक्ट बन जाता है बिना द्रव में परिवर्तित हुए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं ना। गैस से जब ठोस बनेगा तो क्या कहेंगे, निक्षेपण किसको कहेंगे, जब पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से तापमान में कमी होने पर, ऊष्मा में कमी होने पर गैस से सीधा ठोस अवस्था में आ जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वेरी गुड। तो ये F वाला क्या हो गया, और निक्षेपण जिस ताप पर होगा उसको निक्षेपण बिंदु बोलते हैं, है ना। ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलती है, उस अवस्था परिवर्तन के दौरान कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। ठीक है, वो जो अवशोषित कर लिया उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। जब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है उस समय जो गुप्त ऊष्मा होगी वो क्या कहलाएगी, गलनरहित ऊष्मा। और जब द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है उस समय जो ऊष्मा अवशोषित हुई वो क्या कहलाएगी, ये क्लियर हो गया।